एक 2 क्लास की स्टूडेंट मैसेज की थी कि सर मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा वीक है। मैथ तो बहुत अच्छा है लेकिन हैंडराइटिंग थोड़ा वीक है, तो कुछ हैंडराइटिंग मेरा कैसे सुधरेगा, उस पर कुछ टिप्स बताइए कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा हो जाए। उसका हैंडराइटिंग रियल में बहुत ही ख़राब है और बाकी पढ़ने में तो बहुत तेज़ है। वैसे भी कहा भी जाता है कि अगर सुंदर वे में अगर गाली भी लिखा रहे तो इंसान उसको पढ़ना चाहता है। अगर सुंदरता मतलब कहीं पे कुछ लिखा रहता है, अगर वो सुंदर तरीका से लिखा रहता है तो हम लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। मतलब खराब बात भी अगर सुंदर तरीका से लिख दिया जाए तो उसको इंसान पढ़ना चाहेगा। लेकिन कितना भी अच्छा बात अगर वो एकदम गंदा लिखा हुआ है तो कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। इसीलिए हैंडराइटिंग बहुत ही ज़रूरी पार्ट है कि हम लोग अच्छा हैंडराइटिंग लिखें। ऐसे भी खुद के लिए भी अच्छा हैंडराइटिंग लिखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के हैंडराइटिंग कैसे सुधरेगा उस पर बात करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देख लेने के बाद आपका हैंडराइटिंग अगर अच्छा है तो सुधार ज़रूर होगा, और अगर ख़राब है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अभी हिंदी हैंडराइटिंग के बारे में समझते हैं कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश हैंडराइटिंग समझाएंगे कि उसको कैसे लिखना है। तो देखिए, जब हम ये वीडियो बनाने से पहले तो मेरे माइंड में बहुत चीज़ था, फिर हम इसको लिख लिए ताकि हमको कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। फिर भी बहुत सारे पॉइंट छूट भी गया होगा, लेकिन जो भी अधिकतर पॉइंट को यहाँ पे हम लिख दिए ताकि अच्छा से याद रहेगा हमको समझाने में भी और आप लोग को समझने में भी। पहला चीज ये ध्यान देना है हिंदी का, कि हिंदी का जैसे कि लाइन होता है, जैसे कि हम लोग हैंडराइटिंग इस वाले लाइन में लिखते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश कहाँ पे लिखना चाहिए इसका बहुत कंफ्यूजन रहता है। मतलब बहुत कोई यहाँ से लिखता है, कोई यहाँ से लिखता है, कोई दोनों ऊपर से लिखता है, कोई दोनों नीचे से लिखता है। तो आज हम लोग अच्छा से समझेंगे कि हिंदी को कहाँ से लिखना है और इंग्लिश को कहाँ से लिखना है। तो देखिए, ये पहले तो ये लाइन है, ठीक है। ये दोनों, ये जो लाइनिंग है दोनों मिला के एक लाइन समझेंगे, ठीक है। ये भी एक लाइन हुआ और ये एक लाइन हुआ। तो हिंदी में हम लोग हमेशा ऊपर से लिखेंगे। अब ऊपर का मतलब नहीं कि ये लाइन के ऊपर, ऊपर मतलब ये एक लाइन है ना, तो अगर हमको राम लिखना है तो ऐसे राम, यानी ये ऊपर से हम लोग लिखे हैं। लेकिन अगर हम लोग को इंग्लिश में लिखना होगा तो हम लोग नीचे से लिखेंगे। तो ये हो गया राम। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग हिंदी में ऊपर से लिखेंगे और इंग्लिश में नीचे से लिखेंगे। देखिए, ये जो भी चीज़ हम बता रहे हैं ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीका से लिखता है, और ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ऐसे करने से ज़्यादा हैंडराइटिंग आपका बेहतर होगा। पूरा समझा देंगे, उसके बाद देखिएगा ये सारे जो भी बात बोल रहे हैं ये सारे चीज़ ध्यान में रख के लिखिएगा। आपका हैंडराइटिंग बहुत सुधर चुका है। अगर पहले खराब लिखा जाता होगा तो बहुत हद तक आपका हैंडराइटिंग सुधर गया होगा। तो हिंदी में हम लोग ऊपर से लिखेंगे और इंग्लिश में हम लोग नीचे से लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और उसके बाद एक बात आती है कि लाइन पर ही लाइन। अच्छा, हिंदी का जो भी लिखेंगे तो जो लाइन पढ़ना है, जैसे कि राम के ऊपर में जो लाइनिंग देते हैं ना, राम लिखे और ऊपर में लाइनिंग, ये लाइनिंग कहाँ देंगे? तो हिंदी में हमेशा जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो लाइनिंग ऊपर वाले लाइनिंग के ऊपर ही लाइनिंग देंगे, ठीक है। यानी जो लाइनिंग देंगे राम तो वो ओवरलैप करेगा, ठीक है।
यानी जो ऊपर वाला जो लाइन है वो राम वाला लाइन दोनों ओवरलैप करेगा एक दूसरे का, ठीक है। यानी लाइन के ऊपर ही लाइन देते जाना है। और बहुत कोई क्या करता है कि ये राम ऐसे लिखा हुआ है और ये मेरा लाइनिंग चल रहा है तो यही से मार दिया, ठीक है। तो ये सब क्या है कि रॉन्ग प्रोसेस है। ये ऐसे हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को ये लाइनिंग के ऊपर ही लाइनिंग करना है। हिंदी में लाइनिंग के ऊपर ही लाइनिंग करना है, ठीक है। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि लाइन पर ही लाइन, यानी जो भी लाइन देंगे वो लाइन के ऊपर ही लाइन देंगे, ठीक है। फिर इसका साइज क्या रखेंगे ये मतलब डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे हिंदी के हैंडराइटिंग में, इसका साइज के बारे में कि इसका साइज कैसे। कोई कोई बहुत छोटा छोटा लिखता है और कोई कोई बड़ा बड़ा लिखता है, कोई कोई मीडियम में लिखता है, ठीक है। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है कि हिंदी का हैंडराइटिंग जो होगा, या इंग्लिश में भी वही बात है, अभी हिंदी का समझा रहे हैं तो हिंदी का समझिए कि हम लोग बड़ा बड़ा लिखेंगे। हमेशा साइज क्या होगा, लार्ज होगा, मतलब लार्ज ही लिखना है। अपना से जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बड़ा ही लिखेंगे और गोल मटोल लिखेंगे, ठीक है, गोल मटोल लिखेंगे। अच्छा देखिए, ये ऐसे समझ में आएगा कि जैसे कि म ही लिखना है, ठीक है, म लिखना है तो म कोई आदमी ऐसा दुबला पतला लिख दिया और कोई आदमी एकदम गोल मटोल लिखा। तो बड़ा लिखना है और गोल मटोल करके लिखना है। तो जितना बड़ा हो सके और गोल मटोल हो सके वो हम लोग बड़ा और गोल मटोल लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि बड़ा और गोल मटोल करके लिखना है हिंदी का हैंडराइटिंग, ठीक है। तीसरा बात ये ध्यान रखेंगे हिंदी के हैंडराइटिंग लिखने में कि जो गैपिंग है वो गैपिंग क्या होना चाहिए, सारे वर्ड के बीच में जो गैप है वो हमेशा सेम लिखेंगे, ठीक है। और बहुत कोई स्टूडेंट क्या करता है कि कुछ में गैपिंग क्या है कि ज्यादा दे दिया, कुछ में कम दे दिया, कोई दो वर्ड को सटा दिया, वो सब नहीं करना है। गैप हम लोग हमेशा सेम ही रखेंगे, इससे आपका हैंडराइटिंग बहुत ही बेहतरीन लिखाएगा। चलिए अगला पॉइंट ये है कि तिरछा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, हमेशा सीधा लिखेंगे। बहुत स्टूडेंट कभी इधर पूरे वर्ड को झुका देगा, बहुत सारे स्टूडेंट इधर झुका देगा और बहुत सारे स्टूडेंट कभी इधर झुका दिया कभी इधर झुका दिया, ठीक है। तो मेरा अपना खुद का ओपिनियन है कि हैंडराइटिंग को हमेशा न इधर तिरछा करके लिखे, न इधर तिरछा करके लिखे, न मिक्सिंग करके लिखे। हमेशा आप लोग सीधा ही लिखिए, ठीक है, सीधा लिखने का ही प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद है कि अब नंबर की बात है। चौथा नंबर पे क्या लिखा है कि नंबर भी अक्षर के साइज। इसका मतलब नंबर को लेके कंफ्यूजन होता है। हैंडराइटिंग लिखते वक्त स्टूडेंट क्या करते हैं कि बाकी हैंडराइटिंग तो बड़ा लिखा है और नंबर उसमें छोटा कर देता है, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट ऐसा कर देता है, छोटा कर दिया, या बाकी सारे जो वर्ड है वो छोटा लिखा है और जब नंबर आया तो नंबर को ही बड़ा कर दिया। तो मेरा खुद का ओपिनियन है कि आप लोग जो नंबर लिखते हैं, जैसे लिख रहा है कि राम 18 वर्ष के हो गया है, तो राम और 18 बीच में आ गया ना, 18 डिजिट वाला 1 और 8, तो इसको भी हम लोग उसी के साइज में लिखेंगे, ठीक है। जितना बड़ा राम लिखे हैं उतना ही बड़ा 18 भी लिखेंगे। यानी नंबर का जो साइज होगा वो भी वर्ड के साइज के बराबर ही रखना है, यानी उसको भी बड़ा ही लिखना है, उसको छोटा नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद छठा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि कटिंग अच्छे से करें। देखिए अब क्या है कि लिखते वक्त कभी कभी कुछ, जाहिर सी बात है कि कुछ वर्ड गलत लिखा गया, ठीक है। राम ही लिख रहे हैं, आम लिखा गया, कुछ भी लिखा गया तो गलत लिखा जाता है, अक्सर लिखा जाता है। तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है कि उसको भद्दा सा कटिंग कर देता है, मतलब इतना उसको गंदा तरीके से कटिंग कर देगा कि वो पूरे के पूरे पेज में सिर्फ वही वर्ड दिखाई देते रहता है कि यहाँ पे काटा हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी का चेहरा बहुत ही फ्रेश है और उसके चेहरे पे
कोई पेन से ऐसे ऐसे कर दे तो कितना गंदा लगेगा, उसको देखिएगा पूरा गंदा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर कुछ गलती हो जाती है, कुछ एरर हो जाती है, तो उसको बस एक स्टैंडर्ड वे में काटेंगे। जैसे कि अब ये राम, हम राम नहीं लिखना चाह रहे, कुछ और लिखना चाह रहे थे, तब बस उसको एक बार ऐसे काट देंगे, बस अच्छा लगेगा। ये कटिंग टीचर को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। कोई लाइन ही पूरा गलत लिखा गया है तो लाइन को भी इसी तरह से कटिंग करेंगे, मतलब अच्छा से कटिंग करेंगे, स्टैंडर्ड वे में कटिंग करेंगे, ना कि इसको एकदम ऐसे 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 घसना नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड तरीका से कटिंग करेंगे, ये बात को भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ये है कि बिंदु का ध्यान दें। हिंदी हैंडराइटिंग लिखते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बिंदु का ध्यान नहीं देते, ऊपर में कहीं पे जैसे कि देखिए है और कहीं पे है लिखाता है, तो है और है दोनों एक ही समझता है, ठीक है पे भी है तो बिंदु नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं पे है लिखाएगा तो वहां पे तो बिंदु पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बिंदु ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे बिंदु पड़ेगा और कहाँ पे बिंदु नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दो जो वर्ड होता है में और नहीं, इस पे हमेशा याद रखेंगे कि ये दोनों वर्ड पे बिंदु देना ही है। में और नहीं वर्ड पे हमेशा हम लोग को बिंदु जहां भी आए, ये आगे आए, शुरू में आए, लास्ट में आए, कहीं भी आए, तो में और नहीं आप लोग भी देखिएगा या गौर किए भी होइएगा, में और नहीं कहीं पे भी लिखेंगे तो याद रख लीजिए कि में और नहीं पे हमेशा बिंदु पड़ेगा ही, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे जगह पे बिंदु पड़ेगा, बहुत सारी जगह पे बिंदु नहीं पड़ेगा, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रख के लिखना है, तभी आप लोग का अच्छा से हैंडराइटिंग शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि ए की मात्रा यानी एकले की जो मात्रा है वो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस सीधे ऐसे ही डाल देते हैं, ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे मार दिए, ये सब गलत तरीका है, ठीक है। मतलब एकले की जो मात्रा डालेंगे वो गोल करके डालेंगे, ठीक है। एकले का जो मात्रा है उसको गोला करके डालना है, ऐसे करके डालना है, ये सुंदर लगेगा। ऐसे लिखने पर क्या होगा, ये सुंदर लगेगा। तो एकले की जो मात्रा है उसको हम लोग गोल गोल करके डालेंगे, हमेशा एकले की मात्रा गोल करके डालिएगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ये बात आती है कि हैंडराइटिंग को कितना नीचे तक लाए, यानी राम लिख रहे हैं तो उस लाइनिंग में कितना नीचे तक लाए, ये बात को भी ध्यान में रख के लिखना होगा। नहीं तो क्या होगा कि कोई, जैसे अब फॉर एग्जांपल से मान लीजिए कि आप लोग को एक लेटर लिखना है, जैसे कि मेरा ही नाम लिखना है, मान लीजिए दिवेश लिखना है, तो कैसे, मतलब कहाँ तक लाएंगे, तो ये देखिए ये है लाइनिंग और ये दोनों मिलके एक लाइनिंग हो गया, तो कहाँ तक इसको लाके, क्या इसमें सटा देंगे दोनों को लिखते, नहीं। देखिए इसको क्या करना है, हमेशा 80% तक ही लाना है, ऐसे करके 80% तक लाइए, ठीक है। जैसे यहां से यहां तक 100% हुआ, तो 100% में 80% यहां तक लगभग थोड़ा सा ही ऊपर होगा। 80% आप लोग खुद समझदार हैं कि 80% कहां तक होगा, तो 80% तक, ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी सारे टीचर बहुत चीज बताए होंगे, लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन है कि ये हिंदी का हैंडराइटिंग का जो भी है, यहाँ पे इस लेटर का जो लास्ट नीचे जाने का लास्ट नीचे कहां तक जाएगा, ये 80% तक जाएगा, ठीक है। ये लाइनिंग है तो 80% तक इसको लाएंगे, ठीक है। यानी जो भी हिंदी का हम लोग वर्ड लिखेंगे वो लाइनिंग को, दोनों लाइनिंग को टच नहीं करना चाहिए, न ही हाफ तक लिखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हाफ ही तक लिख देते हैं, ठीक है।
तो उसको हाफ तक नहीं लिखना है, 80% नीचे तक लाना है। इस दोनों लाइनिंग के बीच में 80% यहाँ तक होगा, तो यहाँ तक इसको लेके यानी इस लाइनिंग में सटना नहीं चाहिए, उसे थोड़ा सा ही ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी के हैंडराइटिंग को हम लोग जो भी लिखेंगे वो दोनों लाइनिंग के बीच में 80% तक लिखेंगे। तो ये इतना सारा जो हम बात बताए इसको ध्यान में रख के आप लोग लिखेंगे, तो ये क्या होगा, आपका हिंदी का हैंडराइटिंग बहुत ही इम्प्रूव कर जाएगा। अगर इसमें बहुत सारी चीज़ आप लोग अप्लाई करते भी होइएगा, बहुत सारे नहीं भी अप्लाई करते होइएगा, या हो सकता है पूरे के पूरे अप्लाई करते होइएगा, तो मेरा एक बार बात मान के देखिए, इसको आप लोग ये सारे पॉइंट को अप्लाई करके देखिए, बहुत ही अच्छा हैंडराइटिंग आप लोग का हिंदी का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंग्लिश हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव होगा। अगर इंग्लिश हैंडराइटिंग किसी का गंदा हो रहा है या कुछ इम्प्रूव ही करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पूरे के पूरे वीडियो तक देखिए, लास्ट तक आपको इंग्लिश का हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इंग्लिश के हैंडराइटिंग में पहला पॉइंट है कि लाइन पर बैठाकर हम लिखें। हम बहुत शॉर्टकट में पॉइंट लिखे ताकि हमको समझाने में याद आ जाए कि ओ अच्छा ये वाला पॉइंट को डिस्कस करना है। तो लाइन पर बैठाकर लिखे हैं, मतलब ये है कि जैसे ये लाइन है, अब लाइन के अंदर लिखना है कि राम इज ए गुड बॉय, ये लिखना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये राम का RAM, ये तीनों लेटर इस लाइनिंग पे बैठते हुए रहना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ लटक जाए या ऊपर थोड़ा ऊपर ही रह जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे लेटर राम इज ए गुड बॉय, इसमें जितना सारा लेटर है वो सारे के सारे लेटर नीचे वाले लाइन पे बैठते हुए नजर आना चाहिए, यानी उसी पे बैठ जाए, यानी वो एक कुर्सी का काम कर रहा है। हिंदी में भी लाइनिंग का बहुत महत्व है कि लाइन के ऊपर लाइन खींचने के लिए वो लाइन दिया गया है, और उसी तरह से इंग्लिश के लाइनिंग का ये महत्व है कि नीचे वाला जो लाइन है उस लाइन पर सारे के सारे लेटर बैठते हुए नजर आना चाहिए, यानी उसी पे चिपका हुआ नजर आना चाहिए, ना नीचे गिरना चाहिए और ना ही ऊपर कहीं रह गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे लेटर इसी पे बैठा हुआ रहना चाहिए, सारे लेटर इसी पे बैठेगा, इसका सीटिंग के लिए ये लाइनिंग दिया गया है। तो ये पहली बात हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है कि बड़ा और गोल मटोल, इसमें भी वही बात है, छोटा छोटा कभी भी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो बड़ा लिखिए और गोल मटोल लिखिए। ठीक है, गोल गोल लिखने का कोशिश कीजिए, बड़ा और गोल मटोल। तो ये हम लोग इंग्लिश में भी फॉलो करेंगे। उसके बाद है गैप सेम सेम। इंग्लिश के भी हैंडराइटिंग में गैप क्या रखना है, सेम सेम ही रखना है। राम इज ए गुड बॉय, तो राम और इज के बीच में जितना गैप है उतना ही इज तो इज और ए के भी बीच में उतना ही गैप होना चाहिए। ठीक है, यानी सबके बीच में सेम सेम गैप होगा तो मेरा हैंडराइटिंग अच्छा लगेगा। ठीक है, इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है कि गैप हमेशा सेम सेम ही रखेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि तिरछा नहीं हमेशा सीधा। वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि ना इधर झुकाना है न इधर झुकाना है, न मिक्सिंग करके झुकाना है, हमेशा सीधा सीधा ही हम लोग लिखेंगे, इससे आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगा। और पांचवा पॉइंट लिखिए कि नंबर भी अक्षर के ही साइज। इसमें भी वही कि लिखते वक्त 1928 आ गया, ऐसे आएगा ही, 1950 आ गया, कुछ भी आ गया। ठीक है, तो वो 1950 का जो साइज होगा वो भी लेटर के ही साइज होगा, बड़ा बड़ा ही साइज होगा। लेटर भी बड़ा लिखना है और ये नंबर भी बड़ा ही लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेटर तो बड़ा बड़ा कर लिए और फिर क्या कर दिए, साइज को हम लोग ये क्या नंबर को छोटा कर लिए। ठीक है, और उसके बाद है कटिंग अच्छे से करें। इसमें भी क्या करना है कि कटिंग करेंगे। इंग्लिश के भी हैंडराइटिंग लिखते वक्त अगर कुछ गलती हो जाता है तो उसको कटिंग एकदम स्टैंडर्ड तरीका से बस सीधे लाइन से काट देंगे, ना कि उसको ज़्यादा घसने का जरूरत नहीं है, उसमें फूल वूल ये सब बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से एक लाइनिंग से काट देंगे हम लोग।
अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो हमको शुरू में ही समझाना चाहिए, मतलब यही मेन है, ठीक है, कि इसका लेटर कैसे लिखाएगा, इंग्लिश का लेटर कैसे लिखाएगा। हमको लग रहा है कि ये सारे के सारे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसका लेटर कैसे लिखाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इंग्लिश के लेटर दो टाइप का होता है, कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है। कैपिटल जो लेटर है वो सारे के सारे लेटर, अगर कुछ भी लिखे, मान लीजिए कि राम ही पूरे के पूरे कैपिटल लिखे हैं, आर भी कैपिटल, ए भी कैपिटल, एम भी कैपिटल, तो सबसे पहली बात कि वो सारा का सारा लेटर तो नीचे वाला लाइन पे बैठेगा ही, राम का पूरे के पूरे नीचे वाला लाइन को टच करेगा, नीचे गिरना नहीं चाहिए, उसी पे टच करेगा। और इसको जो ऊपर लाएंगे वो कितना तक लाएंगे, ऊपर आर को कहाँ तक ले जाएंगे, ए को ऊपर में कहाँ तक ले जाएंगे, एम को ऊपर में कहाँ तक ले जाएंगे। यानी कैपिटल कहीं भी आया, इंग्लिश में कैपिटल लेटर कहीं भी आया तो उसको हम लोग ऊपर में 90% तक ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यानी ऊपर वाले लाइन में टच नहीं करेगा, एकदम हल्का सा ही नीचे रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल का पूरा लेटर ए से लेके जेड तक का यही नियम है कि ए से लेके जेड तक का कैपिटल का लेटर कहीं भी लिख रहे हैं आप लोग तो उसको ऊपर में 90% तक ले जाइए, नीचे तो सारा का सारा नीचे वाला लाइन पे तो उसको बैठाना ही है, ठीक है। तो ऊपर में हम लोग 90% तक ले जाएंगे। अब हम लोग को ये स्मॉल वाला में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा, कैपिटल का तो बस फंडा ये है कि ऊपर में 90% तक ले जाएंगे, लेकिन स्मॉल वाला में आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल वाला में 3 तरह का स्मॉल लेटर होगा। मतलब कहाँ रखना है ये चीज में, ठीक है। 3 तरह का स्मॉल लेटर होगा। 3 तरह का स्मॉल लेटर कौन कौन होगा और ध्यान से सुनिए, मतलब इसको कहाँ कैसे लिखना है ये चीज समझ गए तो आपका इंग्लिश का हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए 3 तरह का क्या होता है, इंग्लिश के स्मॉल लेटर में 7 लेटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। 7 लेटर ऊपर की तरफ जाता है और 5 लेटर नीचे की तरफ आता है। तो 7 और 5 12 हो गया और बाकी जो बचा 14 लेटर वो ना ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, वो बीच में रहेगा, ठीक है। तो तीनों लेटर को कैसे लिखना है इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो ऊपर 7 लेटर पहले ये समझिए कि कौन कौन ऊपर जाता है, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि डी जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। डी के बाद एफ भी जाएगा ऊपर की तरफ, एफ के बाद जी एच, तो एच भी जाएगा ऊपर की तरफ, डी एफ एच, ठीक है, एच। उसके बाद के भी जाएगा, टी भी जाएगा, ठीक है, के टी और आपको के टी, एक मिनट फिर से बताते हैं, डी हो गया, डी के बाद एच हो गया, एच के बाद एच आई जे के हो गया, फिर एल हो गया, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी हो गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा एक मिनट, डी हो गया, ई, हाँ डी के बाद एफ हो गया, एफ के बाद ई एफ, जी एच भी हो गया, आई जे के भी हो गया, एल भी हो गया, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी भी हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक कोई छूट रहा है, ठीक है। तो टोटल 7 लेटर आप लोग जानते भी होइएगा, वो 7 लेटर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। आप लोग को अच्छी तरह मालूम होगा कि ऊपर की तरफ कौन सा लेटर जा रहा है। तो जो भी लेटर ऊपर की तरफ जाता है वो लेटर ऊपर में कहाँ तक जाएगा, स्मॉल वाला 90% तक जाएगा, ठीक है। ऊपर में वो भी 90% तक जाएगा। और रह गई बात कि नीचे में 5 लेटर जो नीचे की तरफ आता है, जैसे कि हो गया जी हो गया, जे हो गया, पी क्यू वाई, ये पांचों का पांचों लेटर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि इसको में
कहाँ तक लिखेंगे, ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आता है तो नीचे में कहाँ तक आएगा, तो देखिए नीचे में इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे कि जी को लिखना है और ये मेरा लाइनिंग है, तो ये ऊपर में से स्टार्ट करके नीचे तक लाना है, तो ऊपर में ले जाएंगे 60% तक और नीचे में ले जाएंगे 50% तक, ठीक है। मतलब ये थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ से होगा, ठीक है। कहने का मतलब जी को इस लाइनिंग से नीचे वाला लाइनिंग से ऊपर में ले जाना है 60% तक और नीचे में लाना है 50% तक, ठीक है। जो लेटर नीचे की तरफ आता है उसमें दोनों बात ध्यान देना होगा, ठीक है, कि ऊपर में उसको जी को हाफ पोर्शन तो ऊपर की तरफ जाएगा और हाफ नीचे की तरफ जाएगा, तो जी का ऊपर वाला पोर्शन 60% ऊपर तक जाएगा और नीचे में 50% तक ही लाएंगे, ना कि एकदम नीचे वाले लाइन को भी दूसरे लाइन को भी टच कर देंगे, ठीक है। तो नीचे वाला लाइन में 50% तक ही रखना है और ऊपर वाला लाइन में 60% तक। और बीच का जो लेटर है, बाकी जो बच गया 14 लेटर, ठीक है, सॉरी एक उसमें छूट रहा था, वो बी था, ठीक है। हम डी से स्टार्ट कर रहे थे, ऊपर वाला जो 7 लेटर बताए थे ना उसमें बी छूट रहा था, तो बी हो गया, डी हो गया और वो एच टी वो जो भी था वो सारा का सारा 7 लेटर ऊपर में 90% तक जाएगा और नीचे वाला जो आता है वो नीचे में 50% तक और वो ऊपर में 60% तक। अब जो तीसरा टाइप का लेटर है जो बीच में रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, वो 14 का 14 लेटर जो ए हो गया, सी हो गया, उसके बाद ई हो गया, तो ये जो बच गया 14 लेटर, वो लेटर को बैठाना तो नीचे में है उसी लाइन पर, ऊपर में कितना तक लाएंगे, तो 60% तक लाएंगे, ठीक है। तो देखिए 60% का चर्चा हो रहा है, यहाँ भी 60% यहाँ भी 60%। कहने का मतलब उसका ऊपर में भी सबका लेवल सेम होना चाहिए, तभी तो सुंदर लगेगा, ठीक है। तो ये बात जो बताए हैं, क्या आप लोग अच्छा से, हमको लग रहा है कि समझ ही गए होइएगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं कि देखिए लेटर जो होगा वो 2 टाइप का होगा, पहला एक तो कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, ठीक है। कैपिटल का तो कोई फंडा नहीं है, बस सिंपल है कि सारा का सारा लेटर ऊपर की तरफ जाएगा और वो 90% तक ऊपर जाएगा। स्मॉल में 3 तरह से लिखा जाएगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और बीच में। ऊपर वाला को ऊपर कितना तक ले जाना है, 90% तक। नीचे वाले को नीचे में ले जाना है 50% तक, लेकिन ऊपर में भी तो स्टार्ट करेंगे ना, तो वो ऊपर में जाएगा 60% तक ही, ठीक है। और जो लेटर बीच में रहता है उसको 60% तक ही लिखना है, ठीक है। तो इससे आपका हैंड राइटिंग सुंदर लगेगा अगर ये रूल फॉलो कीजिएगा तब। इसको बारीकी से आप लोग को समझ के लिखना होगा, ठीक है। हम समझा भी दिए हैं कहाँ 90% होता है, कहाँ 60% होता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझ में आता ही होगा कॉपी में, ठीक है। आधा से ऊपर 60% का मतलब क्या है कि जो भी बीच में लेटर लिखाता है, बीच में जब ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो सब आधा से थोड़ा ऊपर ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। आधा से थोड़ा ऊपर ऊपर रहना चाहिए। और जो लेटर ऊपर की तरफ जाता है वो लेटर बस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, एकदम हल्का सा नीचे होना चाहिए। और जो लेटर नीचे की तरफ आता है उसमें ऊपर से तो स्टार्ट होगा ना, तब ना नीचे की तरफ आएगा, तो ऊपर में तो 60% से स्टार्ट करेंगे, यानी आधा से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे लाएंगे 50% तक। नीचे वाला लाइन में 50% ही क्रॉस करेंगे, ना कि और भी नीचे घुस जाएंगे, ठीक है। तो इससे दूसरे लेटर को भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो उसको 50% तक ही रखना है। तो ये लेटर के बारे में हमको ये अनुभव है, इसी तरह से हम सबको बताते हैं, आप लोग भी इसको फॉलो कीजिएगा। और एक और बात, के लेके बहुत आदमी को गलत हो जाता है कि बड़ा वाला के और छोटा वाला के दोनों को सेम ही सेम लिख देता है, ठीक है। तो बड़ा वाला के और छोटा वाला के ध्यान दीजिए आप लोग कैसे लिखेंगे कि बड़ा वाला के और छोटा वाला के, ठीक है। तो बड़ा वाला के में जो ये वाला लाइन भी 90% तक जाएगा और इसको 90% से लाकर बीच से क्रॉस करेंगे, ठीक है। इधर से जो कुदाल के टाइप में ऐसा बना हुआ है ना, इसको हम लोग इसी लाइन के सामने से लाकर इसको
दो भाग में ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा वाला के। लेकिन छोटा वाला के में ऐसे नहीं किया जाता है। ये लाइन तो 90% तक ऊपर में जाएगा, लेकिन जो ये कुदाल का निशान बना हुआ है इसको हम लोग इसका 60% से इसको हाफ करेंगे, यानी ये 60% से यहाँ से उठाएंगे और इसको दो आधा कर देंगे, ठीक है। तो कुदाल बन गया। तो इस तरह से ये दोनों के पर ध्यान देकर लिखिएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। और जैसे कि जो सेम होता है लेटर, बहुत कोई जैसे सी है, कैपिटल भी वही होता है, स्मॉल भी वही होता है, तो क्या मतलब उसी तरह से लिखा जाता है। तो बहुत कोई को क्या करता है कि मतलब कैपिटल और स्मॉल उसका फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन सा कैपिटल लिखा है और कौन सा स्मॉल लिखा है, ठीक है। जैसे सी हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, ये सब एक ही तरह का इंग्लिश, मतलब कैपिटल में भी वैसा ही लिखा जाता है और स्मॉल में भी वैसा ही लिखा जाता है। तो क्या करता है कि स्टूडेंट से अक्सर उसको ध्यान भी नहीं देता है कि मेरा यहाँ पे गलत हो रहा है। तो देखिए कैपिटल वाला लिखना होगा सी को, तो उसको ऊपर में 90% तक ले जाएंगे, और स्मॉल वाला सी को लिखना होगा तो हम लोग ऊपर में 60% तक ले जाएंगे, ठीक है। एस को भी ऐसे ही करना है, इसको एस भी ऊपर में जाएगा तो 90% तक जाएगा, और स्मॉल में अगर लिखना है तो उसको ये जो लाइन है उससे 60% तक ही रखना है। तो खुद ब खुद नजर आ जाएगा कि ये वाला कैपिटल है और ये वाला स्मॉल है, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश के हैंडराइटिंग लिखते वक्त इतना सारा बात आप लोग ध्यान में रख के बस लिखना है, ठीक है। इसमें कुछ रटना नहीं है, बस इसको ध्यान में जो भी बात बोले हैं उसको आप लोग ध्यान में रख के लिखिएगा, तो बहुत ही बेहतरीन हैंडराइटिंग हो जाएगा। बस 3 से 4 दिन आप लोग को ध्यान में रख के लिखना है, उसके बाद खुद ब खुद आपको लगेगा कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठीक है। फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं।